हेलो बच्चों, राधे राधे। आपका स्वागत है आप सबका अपना चैनल शिक्षा चौपाल पे। चौपाल जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, चौपाल जहाँ पे हम सब मिलकर बैठेंगे और अपने एसएसटी के सिलेबस को बहुत ही आसान भाषा में कवर करेंगे। देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए उसके रास्ते को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आज के वीडियो में हम पॉलिटी के पूरे सिलेबस को देखेंगे कि हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बेल्जियम व श्रीलंका की कहानी। देखिए, सत्ता की साझेदारी चैप्टर में दो देशों की कहानी के जरिए हम सत्ता की साझेदारी को समझेंगे। फिर सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी के रूप, इन सभी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। पहले लेसन से 4 से 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा है संघवाद। संघवाद के बाद दूसरे चैप्टर में है संघवाद। इसमें संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषता और भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, और 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इन सभी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी और इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और दूसरे चैप्टर से 4 से 5 अंक के क्वेश्चन बनते हैं। फिर है तीसरा लेसन, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? पहला, श्रम का लैंगिक विभाजन, मतलब श्रम के आधार पर लैंगिक विभाजन होना है। जैसे लड़कियों के लिए कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं उसे लड़कियां ही करेंगी, और लड़कों के लिए जो कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं उसे लड़के ही करेंगे। उसे ही हम श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। इसका बहुत ही विस्तार से चर्चा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। फिर है महिलाओं का प्रतिनिधित्व। राजनीति में जाति, मतलब राजनीति में जाति की भूमिका, और फिर जाति में राजनीति की भूमिका पे हम चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 3। इससे 3 से 4 अंक के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे। फिर चौथे में राजनीतिक दल है। चौथे चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। इसमें हम राजनीतिक दल की ज़रूरत और उसके कार्य के बारे में जानेंगे। फिर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल कितने हैं और किस तरह से बनते हैं, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। फिर है राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ, मतलब राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, इन टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। फिर सुधारने के उपाय, मतलब राजनीतिक दल के अंदर सुधार के उपाय, इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। फिर है 5वां लेसन, लोकतंत्र के परिणाम। चौथे लेसन से 5 अंक के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, चौथे लेसन से ना एक लघु क्वेश्चन बनता है और ज़्यादातर संभावना इसमें दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन की होती है। तो इससे टोटल 5 अंक के क्वेश्चन बनते हैं चौथे लेसन से। फिर है 5वां, लोकतंत्र के परिणाम। इसमें हम लोकतंत्र का मूल्यांकन कैसे करें, इस पे चर्चा करेंगे। और फिर उत्तरदायी और जिम्मेदार और अवैध सरकार क्या होती है, इन टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। फिर है आर्थिक विकास में लोकतंत्र के परिणाम, सामाजिक विविधता में सामंजस्य। तो इन सभी टॉपिक पे हम 5वें चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। इससे टोटल 3 से 4 अंक के क्वेश्चन बनते हैं। और इसको चैप्टर 5 और चैप्टर 3 से ज़्यादातर MCQ क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था हमारा पॉलिटी का पूरा रोड मैप। उम्मीद करती हूँ कि सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें कुल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आज की वीडियो आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं शानदार क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।